तो आज का टॉपिक है एनीमिया या फिर खून की कमी। एनीमिया को ही खून की कमी भी कहा जाता है क्योंकि जब पेशेंट्स में खून की कमी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स को एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। यानी कि पेशेंट में खून की कमी हो गई है। तो उसमें सिम्पटम क्या होते हैं खून की कमी होने पे और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन बनने में। हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसीज़, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है? एनीमिया उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है? तो उसमें कई तरह के पेशेंट होते हैं एनीमिया के, अलग-अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, बट हम उसमें नहीं जाएँगे। अभी हम सिंपली एनीमिया होता क्या है और जो आरबीसीज़ का प्रोडक्शन होता है, उसमें किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कौन-कौन से सप्लीमेंट्स के या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कमी होने से पेशेंट्स में एनीमिया डेवलप होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन बनता है, उसके लिए कौन-कौन से कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन एलिमेंट्स की अगर शरीर में कमी होती है, तो जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है, वो भी कम होगा और पेशेंट्स में एनीमिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीसीज़ जो हमारा शरीर में होती हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, उन आरबीसीज़ का फ़ंक्शन क्या होता है? तो आरबीसीज़ क्या करती हैं कि हमारे लंग्स में क्योंकि आरबीसीज़ ब्लड सर्कुलेशन में चलती रहती हैं, यानी कि उनका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता रहता है, यानी ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है और ये ब्लड लंग्स में जाके हार्ट के थ्रू लंग्स में जाके वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि जो लंग्स होता है, वही ऑक्सीजन लेता है और उसी को रिलीज़ करता है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन साँस में लेते हैं, वो फेफड़े में जाके उसको आरबीसीज़ कैच करता है और उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, आरबीसीज़ के थ्रू। आरबीसीज़ एज़ ए कैरियर काम करता है। आरबीसीज़ हीमोग्लोबिन को कैरी करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट टिश्यूज़ में उसको सप्लाई करता है और फिर डिफरेंस बॉडी पार्ट या डिफरेंट टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और लाके लंग्स में छोड़ता है। जो लंग्स साँस के थ्रू उसको CO2 को बाहर कर देता है। तो ये है आरबीसीज़ का फ़ंक्शन। अब जिन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जब वो पेशेंट ज़्यादा चलता है या फिर मेहनत का काम करता है या फिर सीढ़ी चढ़ता है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसको थकान जल्दी आ जाती है। यानी कि पेशेंट ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकता, पेशेंट में ज़्यादा थकान रहती है, वो जल्दी थक जाता है, पेशेंट्स को हांफा लगता है, ठीक है? बट अगर किसी पेशेंट को एनीमिया हो गया है, उसके अंदर एनीमिया डेवलप हो गया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो ये होता है कि चलो उसको ब्लड चढ़ाया जाए, बट चूँकि ब्लड चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उस हीमोग्लोबिन की रिकवरी करने के लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं? घर पे ही क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन फटाफट बढ़ जाए और हमें ज़्यादा मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और डाइटरी सप्लीमेंट्स से अच्छी डाइट लेके, न्यूट्रिशनल डाइट लेके हम अपना हीमोग्लोबिन घर पे ही बढ़ा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या-क्या सप्लीमेंट लेके हम अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं घर पे ही, ठीक है? तो पहले तो हम जो आयरन, विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड रिच फूड लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयरन, बी 12, फॉलिक एसिड रिच फूड कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे नॉन-वेज सोर्स में। तो नॉन-वेज सोर्स में जो हमारा
आयरन मिलता है वो होता है रेड मीट। अब रेड मीट में कई तरह के मीट्स आते हैं जिसको हम ले सकते हैं। फिर पोल्ट्री आती है, पोल्ट्री में चिकन है, टर्की होता है, टर्की टर्की सॉरी टर्की होता है। चूँकि टर्की एक जैसे कि चिकन होता है उसी तरह का एक पक्षी होता है, वो ज़्यादातर ये अमेरिका में पाया जाता है। 2 तरह के सोर्स हैं, एक है वेज सोर्स, दूसरा है नॉन-वेज सोर्स। तो जो वेज सोर्स होता है, उसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में पाया जाता है आयरन, विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड। बट नॉन-वेज सोर्स में जो पाया जाता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। नॉन-वेज सोर्स से जो हमें आयरन मिलता है, विटामिन बी12 मिलता है या फिर फॉलिक एसिड मिलता है, वो बहुत ही ईज़िली बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ठीक है? तो नॉन-वेज सोर्स में 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रेड मीट, दूसरा होता है पोल्ट्री। रेड मीट में कई तरह के मीट्स आते हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी खासी मात्रा में बी12, फॉलिक एसिड, आयरन पाया जाता है, जो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। फिर आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री में आता है हमारा चिकन। चिकन में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है ये विटामिन्स। और फिर दूसरा आता है टर्के या टर्की। टर्की एक पक्षी होता है, चिकन की कैटेगरी में आता है। उसमें भी इस तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं अच्छी क्वांटिटी में। फिर थर्ड आता है फ़िश। फ़िश में भी ये बी12, फॉलिक एसिड और आयरन पाया जाता है। फिर हम आते हैं वेज सोर्स में। वेज सोर्स में क्या होता है कि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि साग है, इनमें ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। साग हो गया, चुकंदर हो गया, ब्रोकली हो गया। ब्रोकली वो पत्तेदार गोभी टाइप का होता है, हरा-हरा होता है, उसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो भी हरे पत्तेदार सब्ज़ियाँ होती हैं, उसमें आयरन पाया जाता है। दूसरा आप जो लोहे के बर्तन हैं, उसमें खाना बना सकते हैं, उससे भी आयरन के कंटेंट बढ़ जाते हैं। इससे आपको मदद मिलती है आपका आयरन का कंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया आयरन का। अब देखते हैं कि बी12। बी12 का जो सोर्स होता है, बेसिकली मेन सोर्स जो होता है वो नॉन-वेज होता है, ठीक है? तो बी12 की डेफ़िशिएंसी अगर है तो नॉन-वेज सोर्स ले सकते हैं या फिर अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो फ़ोर्टिफ़ाइड फूड ले सकते हैं। फ़ोर्टिफ़ाइड में मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा कि फ़ोर्टिफ़ाइड फूड्स क्या होते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से हम फ़ोर्टिफ़ाइड फूड ले सकते हैं, जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, ठीक है? और फिर आता है फ़ॉलिक फ़ॉलिक एसिड। फ़ॉलिक एसिड हमारा पाया जाता है मीट में, स्पेशली लीवर में, ठीक है? तो ये ले सकते हैं फ़ॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है? और जो फ़ॉलिक एसिड का जो नॉन-वेज यानी वेज सोर्स है ये सॉरी जो वेज सोर्स है फ़ॉलिक एसिड का, वही है हमारी ह हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, उसमें भी फ़ॉलिक एसिड पाया जाता है। तो जो वेज नहीं खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, तो वो नॉन-वेज का ऑप्शन है उनके पास और जो वेज हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके लिए वेजिटेरियन का भी ऑप्शन है या फिर फ़ोर्टिफ़ाइड फूड है। तो इस तरह के फूड लेके आप अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं और जो एनीमिया से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनीमिया से ग्रसित है। तो हेल्दी खाएँ और एनीमिया को दूर भगाएँ। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल पे बने रहें। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है हीमोग्लोबिन, तो आज हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे कि क्या होता है हीमोग्लोबिन। और चूँकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट नदीम। तो जैसे हीमोग्लोबिन जाँच के लिए हमें एक सिंपल टेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम है सीबीसी। उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं, बट बेसिकली हम आज बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो पहले तो जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसीज़ से बनता है। अगर हमारे आरबीसीज़ हेल्दी हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन भी हेल्दी होगा, क्योंकि आरबीसीज़ का जो काम होता है वो हमारे बॉडी में यानी जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई होता है।
और ये आरबीसीज़ ब्लड की सप्लाई कैसे करता है? चूँकि ये आरबीसीज़ हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये सर्कुलेशन में टहलता रहता है आरबीसी, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारा लंग्स में, जो लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसको उस ऑक्सीजन को आरबीसीज़ कैरी करता है और बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा लंग्स में तैयार होता है, उसको कैरी करके ऑक्सीजन कैरी करके ये बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में सप्लाई करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बॉडी में, ठीक है? उसको कैरी करके लंग्स में ले जाके छोड़ता है और लंग्स क्या करता है, साँस के द्वारा उसको CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर देता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो जितना ही स्वस्थ आपका आरबीसीज़ होगा, उतना ही अच्छा आपका ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में होगा, ठीक है? बट अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है, यानी कि अगर आपकी आरबीसीज़ स्वस्थ नहीं है, तो आपको क्या-क्या सिम्पटम होंगे? तो सिम्पटम में आएगा कि जैसे कि आप ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो जल्दी थक जाएँगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से आपको थकान हो जाएगी, ठीक है? इस तरह का सिम्पटम आएगा, आप जल्दी थक जाएँगे, ज़्यादा मेहनत का काम आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो मेन 2 चीज़ों से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, हीम और आयरन। हीम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है और जो ग्लोबुलिन होता है वो एक आयरन होता है। यानी हीम और ग्लोबुलिन से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। बट अगर किसी पेशेंट में हीम और ग्लोबुलिन की यानी कि प्रोटीन और आयरन की कमी होती है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा और पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो हीम और प्रोटीन का जो सोर्स है, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे और कहाँ से हमें मिलता है। यानी कि डाइटरी जो सप्लीमेंट है या हमारा जो भोजन है, किस-किस तरह के भोजन में हमें इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जिसको खाने से हमारा हीमोग्लोबिन हेल्दी रह सकता है या फिर हमारा हीमोग्लोबिन जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, वो मेंटेन रह सकता है। ठीक है? तो 2 तरह के सोर्स हैं, जिसमें हमें आयरन मिलता है और प्रोटीन मिलता है। ठीक है? एक है वेज सोर्स, दूसरा है नॉन वेज सोर्स। अगर हम वेज सोर्स में जाएँगे, तो वेज सोर्स में थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। तो वेज सोर्स में अगर हम आएँगे तो लीफ़ी आयरन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आयरन हमारा जो जैसे कि स्पाइनच होता है, यानी साग होता है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उनके अंदर अच्छी खासी मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है? और पम्पकिन सीड होता है, बादाम होता है, इसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है? और ब्रोकली होता है एक पौधा एक एक सब्ज़ी होती है ब्रोकली कैबेज होता है, इसमें पाया जाता है। ब्रोकली एक गोभी जैसा है, वो ग्रीन-ग्रीन होता है, तो उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में आयरन पाया जाता है। बाकी दूसरा हमारा आता है नॉन-वेज, अगर नॉन-वेज सोर्स में जाएँगे आयरन के लिए तो हमारा है रेड मीट है, फिश है, चिकन है, इन सब में पाया जाता है आयरन और ये हीम आयरन होता है, बहुत ही ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बट जो हमारा वेज सोर्स में जो आयरन होता है, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। बट अगर आप विटामिन सी के साथ अगर लेते हैं, वेज सोर्स अगर वेज सोर्स का आयरन अगर आप लेते हैं और उसके साथ में विटामिन सी लेते हैं, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन फ़ास्ट हो जाता है। यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेना है और विटामिन सी से भरपूर डाइट लेना है। अगर आप वेज सोर्स ऑफ आयरन लेते हैं, तो विटामिन सी के साथ लें। विटामिन सी के लिए हम नींबू ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। बेसिकली जितने भी खट्टे फल होते हैं, सब में विटामिन सी होता है। तो अगर आप आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को एनहांस करना चाहते हैं, तो विटामिन सी युक्त भोजन लें। उससे आपका जो आयरन है, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वेज सोर्स जो आयरन जो होता है, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है और नॉन-वेज सोर्स जो आयरन होता है, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है। क्योंकि वेज सोर्स आयरन जो होता है, वो नॉन-हीम होता है और नॉन-वेज सोर्स जो होता है, वो ये अपना हेम आयरन होता है, जो कि ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। दूसरा एक हार्मोन्स होता है एरिथ्रोपॉieटिन,
जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है। ये आरबीसीज़ के प्रोडक्शन को एनहांस करता है। जो हमारा आरबीसीज़ क्या नाम है अपना बोन मैरो में जो आरबीसीज़ बन रहा होता है उसको एनहांस करता है एक हार्मोन्स जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है? तो हमारा जो सोर्स हो गया रेड मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया और कुछ वेज सोर्स हैं जिसमें हमारा आयरन पाया जाता है, ठीक है? साग हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, इनमें पाया जाता है। अब दूसरा आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 की भी ज़रूरत पड़ती है आरबीसीज़ के फॉर्मेशन में, यानी कि हीमोग्लोबिन बनने में। विटामिन बी12, आयरन, फॉलिक एसिड। तो बी12 का भी प्राइमरी सोर्स नॉन-वेज होता है, बट कुछ फोर्टिफाइड फूड्स में भी विटामिन बी12 पाया जाता है। फिर आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड स्पेशली नॉन-वेज सोर्स से पाया जाता है, स्पेशली लीवर। लीवर में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो फॉलिक एसिड के लिए आप लीवर का सेवन कर सकते हैं, जो कि एक नॉन-वेज सोर्स है, ठीक है? और वेज में हमारा वही हरी पत्तेदार सब्जियाँ, स्पाइनच और ब्रोकली, इनमें पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में आयरन, विटामिन बी12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है? तो आप वेज सोर्स भी ले सकते हैं और नॉन-वेज सोर्स भी ले सकते हैं, बट वेज सोर्स के साथ आप विटामिन सी की भरपूर मात्रा रखिए, या फिर अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप किसी डायटीशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। और वेज अगर आप नॉन-वेज हैं, तो नॉन-वेज सोर्स ले सकते हैं, अगर वेज हैं, तो आप फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं और आप अपने हीमोग्लोबिन को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और वेज सोर्स में है भी अपना ये कैरेट होता है और बीट रूट होता है, इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं और ट्राई करिए कि आप होल फ्रूट लें, जूसेस का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जूस से जो फाइबर होता है वो निकल जाता है, तो जूस लेना अवॉइड करें, होल फ्रूट लें, ठीक है? तो आज का था ये वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।